हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र के एस्ट्रो वार्ता चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार दोबारा से प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके सम्मुख माह दिसंबर 2020 का 12 राशियों का राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं मित्रों। एक एक राशि करके सारी राशियों के विषयों मतलब जातकों के विषय में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत प्रश्न आ रहे हैं लोगों के, जो हमारे दर्शक हैं। उनका ये कहना है कि गुरुजी, जब भी आप राशियों की चर्चा करते हैं तो आप ये अवश्य बताएं कि ये जो आप राशिफल बता रहे हैं या राशियों से संबंधित जो भी आप चीज़ बता रहे हैं हमको, ये चंद्र राशि पर आधारित है या लगन राशि पर। देखिएगा, ये हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारा जो भी कार्यक्रम होता है राशियों को लेकर के, जहाँ पर राशि की बात हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ लगन राशि पर आधारित होता है। अब आपको ये भी समझा दें, जिन हमारे मित्रों को नहीं पता कि लगन राशि क्या है। देखिए, जो आपकी कुंडली है, जो आपका टेवा है, जो आपकी जन्म पत्रिका है, उसमें जो प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस, वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है 5, 4, 6, 8, 9, जो भी नंबर लिखा हुआ है, तो जो नंबर हो गया वही राशि है। यानी कि अगर वहाँ 5 लिखा है, 5 लिखा है, तो समझिए कि 5 नंबर पे सिंह राशि होती है, तो वो सिंह राशि हो गई, तो आपका सिंह लगन हो गया। तो आप अपना जब भी देखें, जब भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो आप सिंह राशि करके देखें। अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में कोई और अक्षर लिखा हुआ है, मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो वृश्चिक राशि हो गई, तो आप वृश्चिक राशि से देखें। आप जब भी हमारा वीडियो देखें, तो ये लगन आधारित है, लगन राशि पर आधारित है पूर्णतया। तो आइए अब हम आपसे चर्चा करते हैं राशिफल के विषय में। लेकिन राशिफल से पहले आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें कि इस अवधि में जो ग्रह हैं उनकी गोचर में आसमान में क्या स्थिति रहेगी, कौन ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, कब वो वक्री होंगे, कब उल्टी चाल चलेंगे, कब वो सीधी चाल डायरेक्ट होंगे, सीधी चाल चलेंगे, कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, इस प्रकार की जानकारी आपको दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास इस बात को लेकर के भी बहुत लोग जो हैं, हमारे दर्शक लोग, उनकी ये आती है कि आप जो हमें बताते हैं ये राशिफल से पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में, ये हमारे लिए बहुत एक तरीके से हमारे लिए बहुत काम का विषय है। हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो उन्हीं की आसानी के लिए हम ये सब आपके साथ इतनी मेहनत करके आते हैं, लेके आते हैं ये सब आपके सम्मुख। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्यदेव वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर 2020 की रात्रि 9:31 पर इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे तथा माह के अंत तक वे रहेंगे इसी राशि में स्थित। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 24 दिसंबर 2020 को प्रातः 10:18 पर ये मीन राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मेष में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे। बुध वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, 17 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:37 पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में इस राशि से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी और यही स्थिति माह के अंत तक बनी रहने वाली है। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में उदय एवं मार्गी अवस्था में अपनी सम ग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 11 दिसंबर 2020 को ये अपनी इस राशि से निकल करके प्रातः 5:16 पर अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और पूरे माह फिर ये इसी राशि में ही स्थित बने रहेंगे। शनि ग्रह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं अपने समग्रह गुरु के साथ। और जैसा कि हमने कहा कि गुरु उस समय नीच अवस्था में शनि के साथ विराजमान है
और ये संचार इसी प्रकार होता रहेगा पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे इसी प्रकार, और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये था मित्रों ग्रह गोचर की स्थिति। आगे अब आपसे चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में। अब हम चर्चा करेंगे आपके साथ जो सिंह राशि के जातक हैं उनके माह दिसंबर 2020 के राशिफल के विषय में। और सबसे पहले सर्वप्रथम आपके व्यवसाय की जानकारी आपको देंगे कि कैसा रहेगा इस माह। तो इस माह के आरंभ से मध्य तक पितृदोष होने के कारण आपके अपने मान सम्मान को पहुंच सकती है ठेस, या उसमें हो सकती है कमी। इस अवधि में आप अपने रोजगार या व्यापार में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें तो आपके लिए हितकर होगा। महामध्य के उपरांत आपके व्यावसायिक मामलों में तेजी से सुधार होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे ढंग से अपने कार्यों को समय रहते ही पूरा कर पाएंगे सफलतापूर्वक, तथा उसमें सफलता भी हासिल आपको होगी अच्छी खासी। अकस्मात आपकी पदोन्नति हो सकती है, इसकी संभावना भी बन रही है, या आपकी मनपसंद जगह पर आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे जिनके कारण आपके अपने प्रतिद्वंदी भी हैरान हो जाएंगे, जो कभी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे उन कार्यों को करें सफलतापूर्वक जिनकी वजह से आपका मान सम्मान में वृद्धि हो। जबकि इस माह के मध्य से माह के अंत तक का समय आपके लिए सफलता का समय रहेगा। आप अपने विरोधियों की परवाह किए बिना अपने कार्यों को पूरा करने में स्वयं को व्यस्त रखेंगे और साथ साथ सफलता भी हासिल करते रहेंगे। इस समय का आप जितना लाभ उठा सकते हैं उतना आप के लिए अच्छा रहेगा, हम तो यही कहेंगे। एक बात का ध्यान आपको रखना होगा यहाँ पर कि वो यह है कि माह के अंत में आपके स्वभाव में जो एक आलसी स्वभाव जो आपका बनेगा, आप अपने आलसी स्वभाव को जो है त्याग दीजिएगा, आलसी मत बनिएगा और अपने परिश्रम पर ही ध्यान पूरा केंद्रित करिएगा यदि आप इस समय का सही रूप से लाभ लेना चाहते हैं। वित्तीय स्थिति महामध्य तक तो आपकी आय में कमी रहेगी, लेकिन उसके पश्चात उसमें धीरे धीरे सुधार होगा। महामध्य से आपको सुख सुविधाओं का भी लाभ बराबर प्राप्त होगा। यह माह आर्थिक रूप से सामान्य से ऊपर रहने वाला है। प्रेम संबंध, इस माह आप सिंह राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में प्रगति होने वाली है, लेकिन इस बात की अधिक संभावना बन रही है कि यह जो संबंध होंगे वह समजातीय ना हो, यानी कि आपकी कास्ट कुछ और, आपके मित्र की कास्ट कुछ और, प्रेमी की भिन्न भिन्न कास्ट हो सकती हैं आप दोनों की। साथ ही विवाह की भी बहुत प्रबल संभावना बन रही है इस अवधि में। अगर चाहेंगे तो आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है। पारिवारिक संबंध, इस माह आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में कुछ कमी बनेगी। वैसे माह के मध्य तक आपके अपने छोटे भाई बहनों से सहयोग तो प्राप्त होगा, लेकिन बड़े भाई बहनों और मित्रों की ओर से सहयोग में कमी रहेगी या नहीं प्राप्त होगा। शिक्षा, छात्रों के लिए यह माह उनकी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। छात्रों को उनकी शिक्षा प्राप्ति के लिए उन्हें अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, माह के मध्य से जरूर कुछ परिणाम उनके अपेक्षा के अनुसार, यानी कह सकते हैं थोड़ा सकारात्मक प्रारंभ होंगे। अगर कड़ी मेहनत आपके द्वारा की जाती है तो आपको माह के अंत में उसके लिए कोई पुरस्कार आदि की भी प्राप्ति हो सकती है, अगर कड़ी मेहनत। संतान, आपको आपकी संतान के द्वारा माह के मध्य से और माह के अंत तक बहुत ही उत्साहवर्धक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। यह समय अवधि आपके संतान के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य, इस पूरे माह आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पेट संबंधित रोग आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो ये तो था आप सिंह राशि के जातकों का माह दिसंबर 2020 का राशिफल। साथ में हम आपको उपाय भी बताते हैं। उपाय भी आप ध्यान से पूर्वक सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो हमने समस्याओं का उल्लेख किया है कि इस प्रकार की समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ सकता है इस अवधि में, अगर चाहते हैं आपके उन समस्याओं में या तो कमी हो या उनसे छुटकारा प्राप्त हो, तो फिर आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति होती रहे, तो आप प्रत्येक बुधवार मंदिर जाकर के गणपति जी के श्री चरणों में पान के पत्ते के ऊपर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके अर्पित करिएगा। संतान संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से अगर चाहते हैं छुटकारा पाना, तो प्रत्येक गुरुवार पीली मिठाई या पीले खाद्य पदार्थ जैसे चने की दाल आदि का दान कर सकते हैं ब्राह्मण को, तथा प्रतिदिन शिव सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, चाहे 10 ही मिनट के लिए करिएगा।
और प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित कीजिएगा तांबे के कलश के द्वारा। साथ में उसमें एक चुटकी कुमकुम मिला लीजिए, हो सके तो 2 लाल फूल या 1 लाल फूल उसमें डाल लीजिए। ये थे उपाय, बड़े आसान और सरल उपाय, अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। तो मित्रों, ये हमारा जो आपको बताया है राशिफल सिंह राशि के जातकों को, अगर आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।